मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव में लव जिहाद के मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने चक्का जाम कर नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। देवास जिले के खातेगांव में नाम बदलकर किशोरी के साथ पिछले 10 माह से गोलू शर्मा बनकर आरोपी फरहान पिता शरीफ पठान निवासी चमन चौक खातेगांव बहला फुसलाकर व शादी का प्रलोभन देकर कई बार अपने घर ले गया व उसके साथ दोस्ती बनाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ JMFCK के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। वह फरियादी के न्यायालय में 164 में बयान दर्ज किए गए। पुलिस के द्वारा धारा 376 बढ़ा दी गई। इन सभी मामलों को लेकर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के द्वारा नेशनल 59 हाईवे पर चक्का जाम कर आरोपी का मकान दुकान अतिक्रमण में है, इस पर शीघ्र बुलडोजर चलवाया जाए। अगर आरोपी का मकान दुकान नहीं तोड़ा गया तो विश्व हिंदू परिषद दल व हिंदू संगठनों के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव से सुनील यादव की खास रिपोर्ट। की धारा में भी केस पंजीबद्ध किया जाए और आरोपी के अतिक्रमण में बने मकान और दुकान को ध्वस्त कर आपराधिक तत्वों में कानून का डर बना रहे, ऐसी कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। महोदय, फरियादी के साथ नाबालिग की स्थिति में आरोपी ने शिकार बनाकर उसके साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया है, जिसमें उसे काफ़ी कष्ट झेलने पड़े। इसकी पूर्ति हेतु प्रशासन से मांग करते हैं उसकी भरपाई आरोपी से वसूल कर पीड़ित बहन को आर्थिक मदद के रूप में 5 लाख रुपए दिलाए जाए। महोदय, आरोपी शादीशुदा था, धर्म से मुस्लिम था। इसके बाद भी उसने बहन को बहला फुसलाकर रोम बरगलाकर गोलू शर्मा नाम बताकर प्रेम प्रसंग बनाए। इसलिए यह सब योजनाबद्ध तरीके से लव जिहाद का मामला है। इसलिए आरोपी के खिलाफ लव जिहाद के भी एक केस वे उसको लगभग 10 महीने से जानते हैं। अच्छा, तो जैसे वो आपको इन 10 महीनों में परेशान कर रहा था? हाँ, परेशान करता था। इस 10 बीच में उसने आपके साथ कोई गलत हरकत या किसी प्रकार का शारीरिक शोषण किया? शारीरिक शोषण 3 से 4 बार किया उसने मेरे साथ। 4 बार शारीरिक शोषण किया। कहाँ पर? उसने मतलब किसी प्रकार की धमकी देके या प्रलोभन देके किया? धमकी कट्टा बताता था मुझे कि मेरे पास एक कट्टा है, अगर तू मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो कहीं बाहर ले जाते हैं या यहीं खातेगांव में? उसी के घर पर। कहाँ पर है उसका घर, जानती है? उसका घर है इमली बाजार चमन चौक चौराहे। अच्छा, उसने इस बीच में जो उसने आपसे दोस्ती करी तो उसने आपको क्या नाम बताया था अपना? उसने अपना नाम बताया था गोलू शर्मा। और आपको कब पता लगा कि वो गोलू शर्मा नहीं मुस्लिम है? मुझे गोलू शर्मा का नाम तब पता चला जब उसने मेरे भाई को धमकी दी। दूसरे दिन मुझे बताया कि मैं गोलू शर्मा नहीं, मैं फरहान पठान हूँ। जब आप उसके घर का जब बता रहे हैं कि उसके घर वो ले जाता था, तो उसके घर पर उनके परिवार के कोई लोग नहीं थे? नहीं, उसकी पत्नी जो है वो अपने मायके चली जाती थी, तभी वो मुझे उसके घर पर ले जाता था। मतलब वो पहले से शादीशुदा था? पहले से शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी हैं। तो उसने आपको शादी का प्रलोभन भी दिया था क्या? हाँ, उसने मुझे शादी का प्रस्ताव रखा था मेरी मम्मी के सामने। फिर अब आप क्या चाहती हैं प्रशासन से? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ जितनी भी प्रताड़ना हुई है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं अपने सारे हिंदू राष्ट्र से निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपया करके आप मेरी सहायता करें और जितनी भी हो सके आपसे उतनी मेरी मदद करें। तो बताएंगे उक्त घटनाक्रम के बारे में? जी, मैं सामाजिक मूवमेंट चलाता हूँ। क्रांति नागबिल नाम है मेरा। राष्ट्रीय क्रांति मोर्चे के प्रदेश प्रभारी पद पर नियुक्त हूँ। जैसे कि अभी आपने देखा है, मैं पीड़ित परिवार से मिला भी हूँ और किस प्रकार से पीड़िता ने अपना दर्द जो है हमारे सामने बयां किया है कि कोई एक मुस्लिम वर्ग का लड़का था जो कि पिछले 10 महीने से उसको परेशान करता आ रहा था। चूँकि धमकी बताना, कभी चाकू बताना तो कभी कट्टे बताना, इस प्रकार की धमकी दे दे करके उस बालिका का शोषण करता आ रहा है पिछले 10 महीने से। और जब ये बातों को पूरी समाज में हमको पता चला तो हम लोग यहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलने आए, तो पीड़िता ने पूरी घटना मेरे को बताया कि भैया मुझे बार बार धमकी मिलने के कारण जो है मैं सामाजिक लोगों को नहीं बता पाई, मेरे घर पे नहीं बता पाई, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट बोला था कि मैं तुम्हारी मम्मी को जान से मार दूंगा या तुम्हारे भाई को जान से मार दूंगा। तो पूरी घटना
ये है। और उसके बाद में हम शासन प्रशासन से भी मांग करते हैं कि जिस प्रकार से महाकाल की नगरी में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा थूकने से उसका मकान को ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन हमारी बहन बेटियों आदिवासी बहनों के साथ में इस प्रकार का जो बर्बरता हुई है और अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है और ना कोई सरकार एक्शन ले रही है। क्यों? पिछली बार भी हमारे सत्यनारायण कलम भाई की हत्या हुई थी कलवार में, तब भी वहाँ पर भी मकान नहीं तोड़ा गया। फिर हम लोगों ने आंदोलन किया, उसके बाद में जब 3 आरोपी थे उसमें से एक आरोपी का मकान तोड़ दिया गया था। तो हम यहाँ भी वही नियम लागू करना चाहते हैं कि भाई जब प्रदेश की सरकार बोलती है कि बहनों के साथ में, मेरी भांजियों के साथ में शोषण अत्याचार होता है तो मैं फांसी पर लटका दूंगा, और फांसी पे नहीं केवल मैं बुलडोज़र भी चलाऊँगा। तो मैं तो सरकार से निवेदन करता हूँ कि अभी तक आपका बुलडोज़र कहाँ है? यहाँ पर हमारी बहनों पर अत्याचार हो रहा है। आप भाषण में, बड़े बड़े भाषण में बोलते रहे हो कि हम बहनों के घर पे बहनों के ऊपर अत्याचार होगा तो मैं बुलडोज़र चलवाऊंगा। तो मैं शासन से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आपका बुलडोज़र लाइए और आरोपियों के मकान को ध्वस्त करो, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े दबंग लोग हैं, बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई भी आदिवासी बहन बेटियों के साथ में शोषण करेंगे, उनको जान से मारने की धमकी दे देंगे। तो शासन से मेरी यही मांग है। और अभी भी पीड़ित परिवार इतना दबा कुचला हुआ है, डरा हुआ है कि यार ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं हमारे साथ में और बड़ी घटना घट सकती है। तो प्रशासन से भी यही मांग करता हूं कि भाई रात में भी यहाँ 8 से 10 बार जो अपने जवान को पहरा लगवाएं और इनको न्याय मिले और उचित क्वालिटी से कार्रवाई करें। थाना खातेगांव क्षेत्र अंतर्गत एक बालिका द्वारा रिपोर्ट की गई, जिसमें एक लड़के के द्वारा पिछले 10 महीने से उससे दोस्ती करके उसे सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा था। इस पर से थाना खातेगांव में धारा 354 पॉक्सो एक्ट और ST/SC एक्ट में एक मुकदमा कायम किया गया। बाद में बालिका के विधिवत रूप से न्यायालय में 164 के कथन कराए गए। वहां पर उन्होंने अपने साथ में दुष्कर्म होने की भी बात बताई, तो उसमें धारा 376 का इजाफा किया गया। आरोपी को विधिवत रूप से गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय पेश किया गया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। न्यूज़ यूनिवर्सिटी, द डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म।